नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना वर्ष है। हम भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी, आज देश विदेश में भाजपा का नाम है। एक समय ये था कि भाजपा की जो यथास्थिति थी बहुत नाजुक थी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सन 1948 में गांधी हत्याकांड के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंसा गया था और प्रतिबंध समाप्ति के बाद ये अनुभव हुआ कि संघ के कार्यकर्ता अलग थलग पड़ गए थे। तो इस दिशा में जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उनको कश्मीर आंदोलन, कश्मीर की समस्या को लेकर के उनको कश्मीर की जेल में बंद कर दिया गया और रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद इस कार्य को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संभाला और 1967 में केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार में सम्मिलित सरकारें बनाई। इस तरह जनसंघ का वर्चस्व बढ़ा। समय समय बहुत सी राजनीतिक समस्याएं पैदा हुई। कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने साम्राज्यवादी रुख को अपनाते हुए 1975 में आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाने के बाद जब वो 1977 में उसको समाप्त किया और चुनाव में वो बहुत बुरी तरीके से हार गई। उसके बाद इसी दरम्यान जो भारतीय जनसंघ था उसको जनता पार्टी में मर्ज किया। धीरे धीरे मतभेद बढ़ते गए। तो मतभेद बढ़ने के साथ ही फिर भारतीय जनसंघ जो घटक था वो जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में दिल्ली में उसका भारतीय जनता पार्टी के नाम का गठन किया गया। ये और उसके बाद लगातार अपन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और लगातार वह इस समय विश्व पटल पर छाई हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सांस्कृतिक विरासतों को और भारतीय परंपराओं को तेजी के साथ बढ़ाते हुए इस भारत देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विदेशों में तक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी से इस देश के लोगों को, आम जनता को बड़ी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। जय भारत, जय हिंद। कार्य सेवा समिति से महेंद्र डागा जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज भाजपा की जो प्रगति है, भाजपा ने जो 44 वर्षों का सफर तय किया है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानते, क्या कहना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं भाजपा में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती की आप सभी को, तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों के प्रति कृतज्ञता, कार्यकर्ताओं की कृतज्ञता, कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता और तमाम जो आज हमारे प्रदेश में और देश में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से एक लंबा सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और एक समय था जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस समय लोग मजाक और माखौल उड़ाया करते थे जब 2 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की कि ये पार्टी सिमट कर रह जाएगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि इस सदन में हम पूर्ण बहुमत के साथ आए। ये जो पूर्ण बहुमत के साथ आने का विश्वास था, ये अटल जी का विश्वास अटल विश्वास था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी ने आज ये मुकाम हासिल किया। अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए इस मुकाम को हासिल किया और अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने का परिणाम ये आया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर हम उभरे हैं तो ये कार्यकर्ताओं की देन है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की देन है, हमारे नेताओं का मार्गदर्शन है, जिनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता एक अनुशासित ढंग से काम करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं की कुशल रणनीति को जाता है। और इन सब के बावजूद जो सेवा का, समर्पण का और राष्ट्रवाद का भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम को हासिल किया। राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव है भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, ये डागा जी का कहना है। आइए हम अगले सदस्य से जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। किया है वो हमारे प्रधानमंत्री आशीष नरेंद्र मोदी ने उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
न कहीं किसी भी पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं लगन मेहनत और निष्ठापूर्वक पार्टी का काम करते हैं। और ये जो 44वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है, आज भगवान हनुमान जयंती का जो हनुमान जी की जो जन्म उत्सव है वो भी गाड़ावाड़ा में बहुत अनूठे तरीके से मनाया जा रहा है। गांव अपने गाड़ावाड़ा नगर का भ्रमण कर यात्रा निकाली जा रही है। हम यात्रा में हैं। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन मैं संकेत है, पब्लिक लाइव।